आपका आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अच्छी खबर बिहार के लिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान हो गया है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार का डंका बजा है। बिहार के कलाकारों का जलवा दिखा है। मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। फिल्म भोसले के लिए मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ एक्टर, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। वहीं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म से नवाजा गया है। साल 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि मनोज वाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ये दो बड़े चेहरे, हालांकि ये जरूर है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी फिल्म छिछोरे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और जाहिर है उनके टैलेंट का डंका बजता रहेगा, भले ही वो हमारे बीच नहीं है। और आज यकीनन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उन्हें मिस करते होंगे, लेकिन ये एक बड़ी श्रद्धांजलि भी। और दूसरी तरफ मनोज वाजपेयी, जो कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पद्मश्री उन्हें मिल चुका है, पहले भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और एक बार फिर बेस्ट एक्टर के लिए उन्हें अवार्ड मिला है। इससे पहले सत्या फिल्म में भीखू महात्रे का किरदार आपको याद होगा, बेस्ट को एक्टर का अवार्ड मिला था। उस फिल्म के लिए सत्या फिल्म में जब भीखू महात्रे का किरदार सामने आया था, मनोज वाजपेयी उस फिल्म से छा गए थे। शूल फिल्म, उसके अलावा कई ऐसी फिल्में हैं मनोज वाजपेयी की जो एक के बाद एक उन्होंने अपने अभिनय से साबित किया है। तो मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, फिल्म भोसले फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी को सम्मान मिला है। साल 2019 में ये OTT पर रिलीज हुआ था और इसमें शानदार एक्टिंग मनोज वाजपेयी ने की, हमेशा की तरह। वहीं सुशांत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये बिहार का डंका, और खासतौर पर दिन भी खास है, बिहार दिवस है। तो बिहार दिवस के दिन बिहार को, बिहार के दो कलाकारों की तरफ से बड़ा तोहफा। हालांकि एक कलाकार हमारे बीच नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन उनकी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, छिछोरे फिल्म, जिसे खूब सराहा था लोगों ने। और मनोज वाजपेयी जो हर तरह के रोल में खुद को ढाल लेते हैं, अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ देते हैं, किसी भी किरदार को जी लेते हैं, उस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म भोसले के लिए। और अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं अमित सिंह का। उनके साथ मौजूद हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता। अमित, जाहिर है ये पल बहुत खुशियों भरा है, लेकिन खुशियां दरअसल इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। फिर भी उनके टैलेंट का डंका आज बजा है। बिल्कुल सुमित, टैलेंट का डंका तो बजा है, लेकिन उनके जो पिताजी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह जी, वो हमारे साथ हैं और ये खुद भी मानते हैं कि बहुत गर्व की बात है, लेकिन मन में जो दुख है वो बहुत गहरा दुख है। हम खुद इनसे बात करते हैं। सर, बहुत मन में थोड़ी खुशी होती है कि आज भारत के सबसे बड़े कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपके बेटे को। हाँ, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि भारत सरकार कम से कम इतना तो किया। इतनी बड़ी, इतना गहरा दुख आपके सिर पे और आपके परिवार के बीच में रहा आपके बेटे के जाने के बाद। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन लगता है कि एक छोटी सी आशा जगी है कि भारत ने उनके कला के क्षेत्र में उनको सम्मानित किया। जो नुकसान हुआ उसका तो भरपाई कम होना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ी बहुत खुशी दिया भारत सरकार की, उसको उसके जाने के बाद उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से जो नवाजा है, ये बहुत ही खुशी की बात है।
अच्छा, ये बताइए कि जो फिल्म, जिस फिल्म के लिए उनको मिला है, उस फिल्म को आपने देखा, और जब सुशांत थे, आपके साथ थे, तो उस फिल्म के बारे में कुछ जिक्र करते थे, कुछ पुरानी यादें? नहीं, जिक्र तो हमको नहीं किया था, लेकिन हम फिल्म देखे थे। फिल्म बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा सामाजिक फिल्म था, मतलब बहुत ही अच्छी फिल्म थी। जो उसमें कहानी थी वो कुछ मिलती जुलती थी, जिनके साथ घटना भी है उस तरह से। हाँ। तो ये कुछ याद आता है वो पल? उतना तो अथी नहीं किए, लेकिन कुछ मिलता जुलता उसी तरह से है। उसी टाइप का था वो फिल्म। आपने उस फिल्म को कितनी बार देखा है? एक हम तो ज़्यादा एक बार, खाली MS धोनी 3-4 बार देखे थे। बाकी फिल्म तो हम देखते नहीं हैं, लेकिन उसका फिल्म देखते थे, एक बार देखे थे, बहुत ही अच्छा लगा था। सर, ये बताइए कि आज अगर सुशांत सिंह राजपूत होते तो मुझे लगता है कि जो खुशी है वो दोगुनी चौगुनी होती, वो कमी कहीं रह गई। उसके रहने से तो बात ही कुछ और थी, वो रहता तो और खुशी मिलता, लेकिन जो नहीं है तो उसके लिए कितना सोच करें। जो है अब उसी को लेकर चल रहे हैं। हम समझ सकते हैं एक पिता को कितना इस खुशी के समय में भी कितना दुख होगा, क्योंकि आपकी आंखें भर गई हैं, और ये हम समझ सकते हैं क्योंकि आपका इकलौता बेटा सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, और कला के क्षेत्र में आज वाहवाही हो रही है, पूरे देश और दुनिया में आज नाम हो रहा है, लेकिन वो एक बेटे की कमी जो है वो कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। वो एक गम जो है वो बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, इसकी भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है। अमित, हम चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत की कुछ यादें। आप आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनकी फिल्म ने जीता है, लेकिन जब सफर की शुरुआत हुई होगी, जाहिर है उनके पिता उस सफर के साक्षी रहे हैं, और उस सफर की शुरुआत कैसे हुई, फिल्म जगत तक पहुंचने की, मुंबई में स्ट्रगल की। बिल्कुल बिल्कुल सुमित सर, ये बताइए कि ठीक है सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पुरानी यादें, जब उन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि आज हर तरफ उनके चर्चे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, एक पिता के तौर पर जब एक बच्चे जब वो मुंबई गए होंगे तो किस तरह से स्ट्रगल किया होगा, आपके साथ उन्होंने वह काफी वक्त बिताया होगा, कुछ पुरानी यादें? मेहनत कश तो था ही, इंजीनियरिंग का अच्छा था, इंटेलिजेंट था ही, और उसका जो देखते थे व्यवहार वो बहुत ही अच्छा लगता था कि वो इस सब लाइन में भी इतना आगे निकलेगा ये तो सोचे नहीं थे, लेकिन टैलेंट था उसमें ये सब चीज़। हाँ, वो तो उसका जो देखते थे उससे लगता था कि ये इस क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ेगा। इंजीनियरिंग करते वक्त कब उन्होंने कहा ऊपर वाले से कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं? अच्छा, जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपने तो ये सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बनेगा, सब कोई फादर चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने। कब उन्होंने आपको कहा कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, और कितना अटपटा था उस समय ये जब बात उन्होंने कहा आपको? नहीं, इंजीनियरिंग करते जब इंजीनियरिंग वो कर रहा था तो हम मुंबई जाने के पहले हमको नहीं बताया। वो जानता था कि पापा को बताएंगे तो पापा जाने नहीं देंगे, तो वो अपनी बड़ी सिस्टर को बोल के कि पापा को नहीं कहना है और हम जा रहे हैं। अच्छा। इसके बाद जब मुंबई गया और तब जब उससे बात हुई तो वो बोला कि पापा आ गए हैं तो क्या करेंगे। हम बोले तो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ क्यों गया? तो कहा कि इतना हमको कॉन्फिडेंट अपने पर है कि हम ये कब की बात हो गई, कौन सी साल की, कुछ याद आ रहा है? हाँ, 2011 की बात है, 2011 की बात है। वो कहा कि नहीं बाबा, हमको अपने पर भरोसा है और हम इस लाइन में बहुत ही आगे निकलेंगे, आप चिंता मत करिए। इसके बाद जब पहला उसको मौका मिला सीरियल में जाने का, तो हमसे पूछा था कि पापा हम करें कि नहीं। हम बोले जो मिलता है देखो, अच्छा सीरियल है तो करो, उसके करने से तुमको बहुत ही फ़ायदा होगा। पहला तो तुम कैमरे के ऊपर आओगे, तुम्हारा सर्किल बढ़ेगा, साथ साथ तुमको पैसा भी मिलेगा, तुमको खुशी होगी कि हम कमा रहे हैं। तो और कुछ बात बताए तो वो तैयार हो गया और पहला सीरियल किस देश में है मेरा दिल से स्टार्ट किया
और संजोग से बहुत ही अच्छा निकल गया। तो आप तो उनके इस फैसले से उस समय तो नाराज थे, क्योंकि आप तो चाहते थे कि आपका बेटा जो है वो इंजीनियर बने। तो जब पहले जब उसकी टेलीफिल्म या फिर जो सीरियल में आए थे तो आपने देखा था उस चीज कैसा कलाकारी था उनका? जब से सीरियल शुरू हुआ उसका डेली नित्य रोज देखते थे, और उसके बाद ही अच्छा उसमें किया, इसलिए तुरंत उसको पवित्र रिश्ता भी मिल गया। और पवित्र रिश्ता में वो मेन कैरेक्टर में था और बहुत ही बेहतरीन किया, जो घर घर इतना प्रचार हुआ कि हर लोग उसको देखना पसंद करने लगा। तो हमको तब खुशी हुई कि चलो बेटा जो बोला वो सही निकला। यानी आपको लगा कि उसने जो विश्वास के साथ आपसे कहा उसमें वो कहीं ना कहीं खरा उतर रहा है। अच्छा, पहली फिल्म जो थी उनकी, अच्छा जितनी फिल्में उन्होंने की, भले उनको छिछोरे फिल्म में आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा हो, लेकिन आपके जहन में जो सबसे अच्छी फिल्म थी जिसमें सबसे अच्छा अभिनय था उनका, वो कौन सा फिल्म था? वो MS धोनी था। उसमें भी उसको मिलते मिलते वो उसको मिल ही रहा था, लेकिन वो उसको ना देकर दूसरे को दिया। इसमें थोड़ा गलती वो लोग किया। गलती मतलब कि गलती नहीं किया, लोग जानबूझ के इसको नहीं दिया, लेकिन उसी सभी की राय में उसी को तय था देना। आपको लगता है कि आपको लगता है कि MS धोनी ही था जहां कि आपको लगा कि आपका बेटा अब स्टार बन गया? हमको तो हम क्या लोग हर लोग यही बोलता था कि आप एक पिता को क्या कब लगा कि आपका बेटा कब स्टार बन गया? हाँ, हमको लगा कि अब सुपरस्टार बन गया। MS धोनी से? MS धोनी। आपने वो फिल्म कितने बार देखी है? अनगिनत बार देखे, बहुत बार देखे। उस फिल्म में ये दिखाता है ना कि इंस्पिरेशन है उस फिल्म में कि किस तरीके से आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष की दुनिया और क्या एक व्यक्ति के विशेष पर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो निजी जिंदगी थी सुशांत की, उसमें भी ये लागू होता है ये चीजें? क्या कहने? संघर्ष तो संघर्ष करता था। संघर्ष से भागता नहीं था, हमेशा करते रहा। और चूंकि इंटेलिजेंट था इसलिए कोई भी काम वो हिसाब से करता था कि गलत नहीं हो। इसमें ये वो विशेष खासियत थी। थोड़ा पुराना हम लोग चलते हैं, क्योंकि आपके एक ही बेटा और बेटियां 2 की 3 4 बेटियां। तो आप बताइए कि ये कैसा था, सुशांत कैसे थे, बाकी बहनों में छोटा भाई ये कैसे थे और कितना प्यार आपने उनको किया? क्योंकि सबसे छोटा था इसलिए सबका दुलारू था। बेटी हमारी जो चारों थी वो सुशांत से बड़ी थी, इसलिए वो भी पत्नी भी सबका सब प्यार उसको मिलता था। आपने प्यार से उसका नाम गुलशन रखा था ना? हम गुलशन बोलते थे उसको, प्यार से गुलशन ही बोलते थे। आज गुलशन तो आपको गर्व से ऊंचा कर दिया, आपका सीना चौड़ा कर दिया। इसमें 2 मत थोड़े हैं। वाकई में वो गुलशन था ना? गुलशन था, वाकई में गुलशन था। अपनी माँ को नाम आपने रखा था या उनकी माता जी ने? हम ही रखे थे, दोनों नाम हम ही रखे थे। कभी साझा करते थे उनके साथ? प्यार से हम बाबू साहब बुलाते थे। बाबू साहब कौन बुलाते थे? हम बुलाते थे। आप सुशांत सिंह राजपूत को बाबू साहब कहते? बाबू साहब कहते थे। अच्छा। बहुत खुशी होती थी तो बाबू साहब इधर आओ, ये करो वो करो, जो होता था। और सुशांत सिंह भी हम ही रखे थे। अच्छा, आपको लगता है कि उनकी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत जी बहुत माँ की चर्चा करते थे, तो लगता है कि माँ के साथ कुछ पल जो है जो कुछ शेयर करते थे आपके माँ के बारे में बताते थे सुशांत? माँ को भी अपने बेटे से बहुत प्यार था, अब बेटा को भी माँ से बहुत लगाव था। समझ गए? ये जितना हम कह रहे हैं वो हम कम कह रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा दोनों को एक दूसरे से लगाव था। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कहीं ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें रह गई, कुछ चीज़ें आपके जहन में ही रह गई, सीने के अंदर दफन हो गई, कि जो सुशांत से आप कहना चाहते थे शायद वो बातें आप कह नहीं पाए? कुछ ऐसी बातें हैं जो आप न्यूज़ 18 के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग फ्री स्टाइल में दोनों आदमी बाप बेटा बात करते थे। कोई किसी तरह का ये नहीं था कि बच्चे को ये बात कैसे कहें नहीं कहें, बात करें कि ना करें। वो भी खुल के हमसे बात करता था, हम भी खुल के उसको बात करते थे। छोटी सी उम्र में गुलशन चले गए, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें होंगी ना जो लंबा समय था, कुछ बातें रह गई होंगी जो चाहते थे आप वो नहीं कर पाए? कुछ कहने के लिए तो रहने, क्योंकि आगे बढ़ रहा था। हम लोग सोचे कि जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा। तो
कहने के लिए कुछ तो रहा नहीं। बहुत कुछ सपना भी तो था जो पूरा अधूरा रह गया। सपना तो यही था कि वो जितना आगे बढ़े वो बहुत ही बढ़िया बात है, और लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर था उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पिता के लिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दुख का समय है, और इस खुशी में भी वो पुराना दुख कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। भारी तो पड़ेगा ही ना, इतना बड़ा दुख को इतना ये छोटी मोटी चीज से थोड़े भुलाया जा सकता है। अमित, चलिए जब ये भी खगड़िया गर्व की आए बात है कि भारत सरकार उसको ये राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा, लेकिन जो गम है वो थोड़ी भुलाया जा सकता है। गम काफी गहरा है, काफी बड़ा है, समंदर की तरह है। समंदर की तरह गहरा घाव है। हाँ सुमित, कुछ आप बोल रहे थे। ये समझा जा सकता है, और उनके सीने में जो गम है, और हम ज्यादा करोदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी वो बेटा जो सुपरस्टार होकर भी जमीन से जुड़ा रहा। मुझे याद है कि जब वो खगड़िया आए, ननिहाल आए, और आम लोगों की तरह, आम नौजवान की तरह बैट बॉल खेलते नजर आए थे। हम चाहेंगे जब वो आए थे आखिरी बार बिहार उनके निधन से पहले, उस वक्त की कुछ यादें। जी बिल्कुल सर, मुझे भी याद है कि इस घटना से पहले जब सुशांत सिंह राजपूत आए थे, खगड़िया आए थे, आप भी साथ में थे, उनके साथ तस्वीरें। यही आया था। हाँ, यहाँ से हम लोग गाँव गए थे, वहाँ कुछ क्रिकेट भी खेले थे लोग, गांव में जितने भी ग्रामीण बच्चे थे उस उम्र का, उसके साथ क्रिकेट खेला, पूरा घुमाई किया गांव का। और उसके बाद सहरसा गया, उसके बाद ननिहाल गया। ननिहाल में चूँकि उसका कबूलती था मुंडन का, इसलिए हम लोग गए थे। 3-4 दिन लगा था। तो जितने भी उस उम्र के छोटे बड़े जितने भी थे, सबके साथ घुल मिल के वो काम मैंने बात भी किया, क्रिकेट भी खेला, और जो भी मजा करना था मजा किया। अभी हमने देखा कि आपकी बच्ची जो है, ये कौन सेकंड वाली थी, कौन बेटी थी ये जो फोन की थी अभी आपको? अभी नहीं, बड़ी बच्ची, बड़ी बेटी थी। वो भी पूछ रही थी, इसी पर चर्चा कर रही थी कि सुशांत को शायद राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो और कितने कॉल्स आ रहे हैं? ये तो परिवार के, आपकी बेटी का कॉल्स है, और भी लोगों का फोन आ रहा है? ये तो हम ही उसको बताया, उसको पता नहीं था। अच्छा, आपने बताया? कहा कि बाबा हमको तो पता नहीं था, लेकिन हम नहीं ना, अभी तुरंत घोषित होने वाला है या हो गया होगा, ये हम बताए। फोन तो कई आ रहे थे, अभी हम देख रहे हैं कई फोन आ रहे थे। हाँ, तो अब धीरे धीरे आएगा, लोगों को पता चलेगा तो आएगा है। थोड़ा सा गर्म। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई फोन या कोई अभी तक आया नहीं? अभी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के यहाँ या किसी नेता या किसी के कारण नहीं आया अभी। अच्छा, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी फोन करके हालचाल लेते या बातचीत करते हैं? नीतीश कुमार जी कभी बात तो नहीं किए। एक बार हम खुद गए थे मिलने, तो उसमें बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद फिर से बात नहीं हुई है। लेकिन आज जब भारत की सरकार ने फिल्में देखते हैं, अभी भी भारत सरकार ने जी सुमित कुछ बोल रहे थे? सुशांत के निधन के बाद क्या अभी भी उनकी फिल्में देखते हैं? सुशांत के निधन के बाद क्या अभी भी उनकी फिल्में आप देखते हैं, कभी मोबाइल में या फिर टेलीविजन पे लगा के? देखिए, इतना गंभीर हालत में हम हैं कि उसका ये सब चीज अभी नहीं देखते थे। सही बात है, अभी भी नहीं देखते। याद आता है तो थोड़ा कष्ट बढ़ जाता है ना, कष्ट बढ़ जाता है। हम करोदना नहीं याद। अच्छा, आप हम पिता और पुत्र के बचपन में नटखट थे या फिर सीधा? नटखट नहीं था, शांत विचार का था। सिर्फ पढ़ाई और खेल, यही दो उसका था। आप क्रिकेट खेलते थे साथ में उनके साथ, घर में अंदर में? बच्चिया के साथ, अपनी बहन के साथ वो खेलते रहता था, या मोहल्ला के लड़के के साथ। यहीं पे? हाँ, यहीं पर। इसी घर में अंदर खेलते थे, बाहर सड़क पे भी खेलते? मैदान में भी खेलता था, अपना जहाँ मौका मिला वहीं पर अपना। कभी डांट भी सुनते थे क्रिकेट खेलने के? उसको कभी हम डांटते नहीं थे, उसको कभी डांट डपट नहीं करते थे। हम सोचे
सुशांत को इतना ही कहते थे कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करना, तो वो मान जाता था। यानी बचपन से कोई ऐसा नहीं था कि फिल्म में जाना है, ऐसा कुछ वो नहीं था? इतना नटखट नहीं था कि उसको किसी बात के लिए डांट पड़े। वो एकदम ओबीडियंट था, जो जिस समय में जो करना था वही करता था, इसलिए डांट का सवाल नहीं था। चूँकि पढ़ने में इंटेलिजेंट था इसलिए उसको दिक्कत भी नहीं होती थी, ना स्कूल से कभी कंप्लेन आया कि आपका बच्चा ऐसा है। अच्छा ही रिजल्ट भी लाता था, इसलिए सब तरह से। और उसको देखकर ऐसा ही लगता था कि ये जिस भी लाइन में जाएगा वो बहुत ही अच्छा करेगा। आपने कभी सोचा था कि फिल्म लाइन में जाएगा आपका बेटा? फिल्म लाइन में तो नहीं जाएगा, ये फिल्म लाइन में जाने के लिए कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब ये पता चला कि वो एक्टिंग डांसिंग का कोर्स किया है, तो ये जब मालूम हुआ तो हमको लगा कि तब वो हो सकता है कि वो फिल्म लाइन में चला जाए। अगर जाएगा भी तो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसमें वो क्लेवर था, क्योंकि उसमें लगन बहुत ही था, हिम्मत, ये दोनों चीज़ उसमें था ही। और क्योंकि इंटेलिजेंट था इसीलिए उसको कोई चीज़ में दिक्कत नहीं हुई। आपको फिल्म देखने का शौक है और गाना सुनने का कभी शुरू से रहा कभी आपको? फिल्म देखने का शौक तो हमें बहुत था, है भी, लेकिन चूंकि अब नहीं देखते हैं। अच्छा, तो आपको कुछ याद है या फिर आपने कभी ऐसा देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत जब किसी फिल्म के गाने पर गुनगुनाते थे आपके सामने? कोई गाना याद है जो गुनगुनाते थे वो हमेशा? नहीं, वो हमारे सामने में जल्दी कुछ नहीं करता था ऐसा वैसा कि सुन जाए। हमसे वो खुला भी था, लेकिन इतना रिस्पेक्ट करता था कि उस सामने में ज़्यादा बोलता नहीं था। बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आखिरी बार एक बार और हम जानना चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देश ने उनको माना है कि उनमें काबिलियत थी, देश ने माना कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना चाहिए। एक बेटा के इस कामयाबी के लिए पिता को कितना गर्व होता है? ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि बेटा को इतना बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो मुझे तो बहुत ही गर्व है। और हम चाहते हैं कि लोगों को इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए। नहीं, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया न्यूज़ 18 को। और देखिए सुमित, किस तरीके से भावुक भी है, लेकिन मन में इतनी खुशी है कि चलिए कम से कम ऐसे समय में बेटा तो नहीं है, लेकिन सरकार ने कम से कम, देश ने इस चीज को मान लिया कि उनके बेटे में काबिलियत थी और उनके बेटे में वो जज्बा भी था जिस कारण उस जगह पे पहुंचे थे। बहुत सारी पुरानी यादें न्यूज़ 18 के जरिए उन्होंने हमारे दर्शकों को भी बताया कि किस तरीके से वो बचपन से ही ओबीडियंट थे और वो चाहते थे कि फिल्म लाइन में आए, लेकिन पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। यानी कहीं कुछ एक अलग से एक काबिलियत थी सुमित, जिसके कारण आज उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जुनून, मेहनत, हिम्मत, सब। अफसोस इसी बात का कि वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ये जरूर है कि खुशी भी है कि उनके निधन के बाद आज उनकी फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत शुक्रिया अमित बात कराने के लिए उनके पिता से, और उनके पिता का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने समय दिया। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।